जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो कंटिन्यू चल रहे हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारा पिछला जो सब्जेक्ट था उसमें हम साइंस देख रहे थे, वर्ग 2 और वर्ग 3 और वर्ग 1 के लिए स्पेशल साइंस चल रहा था। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी जो MPSI वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 वालों के लिए भी स्पेशल होता है। ठीक है, तो आज हिंदी वालों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शब्दों का वर्गीकरण। ये हिंदी के अंतर्गत देखेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द के बारे में अपन जान रहे हैं। किसके बारे में? शब्द के बारे में। ठीक है, तो करते हैं पढ़ना स्टार्ट। हमारा टॉपिक रहेगा शब्दों का वर्गीकरण। क्या रहेगा? शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अब शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सार्थक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? सार्थक इकाई। ठीक है, तो हम इसी को क्या बोल देंगे? शब्द बोल देंगे। ठीक है, तो शब्द जो है इसके बारे में देखते हैं। ये शब्द को कहीं कहीं पर पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो पद क्यों कहा जाता है भाई? क्या कारण है पद बोलने का? ठीक है, तो उसके बारे में भी आज अपन देखेंगे। शब्द को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। पद क्यों कहा जाता है? तो पद कब कहलाएगा और शब्द कब कहलाएगा, ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द, जब कोई भी शब्द सिंगल लिखा होगा तो उसको हम शब्द बोल देंगे। लेकिन यही शब्द पद कैसे बनता है? तो अगर मैं कोई सा एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द न कहकर क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। मतलब शब्द का प्रयोग अगर हम कहाँ कर देंगे? वाक्य में कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम स्कूल जाता है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, एक मिनट पेन चालू कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि राम स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर शब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? राम। क्या है? राम। तो ये राम इस वाक्य में जोड़ देने के कारण ये शब्द न कहकर इसे हम क्या बोल देंगे? पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? शब्द न कहकर क्या बोलेंगे? इसको हम पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पद बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ राम क्या है? तो राम बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर राम एक शब्द भी है, राम एक पद भी है, राम एक वचन का काम भी कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वचन का काम कर रहा है। एक वचन है राम, अकेला व्यक्ति है तो एक वचन बोल देंगे। ठीक है, ये लिंग का काम भी कर रहा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो हम इसको क्या बोल देंगे? लिंग के हिसाब से भी काम कर रहा है, ये वचन के हिसाब से भी काम कर रहा है, शब्द के हिसाब से भी और पद के हिसाब से। तो ये शब्द जो है, इस शब्द के बारे में अपन देख रहे हैं कि ये शब्द कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वापस। ठीक है, तो शब्द बनता कैसे हैं? तो अगर मैं शब्द की बात करूँ तो शब्द की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण को जब जोड़ दिया जाए, ठीक है, वर्ण के साथ, जैसे एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी को ले लेते अपन। ये कैसे? तो देखो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया क। मैंने क्या लिखा? क। ठीक है, अब इस क को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो दो भागों में तोड़ सकता हूँ। इस प्रकार से क लिख के इसके नीचे हलंत लगा दूंगा और इसी क के अंदर से अ स्वर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? अ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अक्षर कहलाएगा और ये वर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा।
और ये अक्षर कहलाएगा। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका और शरण न किया जाए, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, उसी को हम क्या बोल देंगे? अक्षर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अक्षर। लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, तो इसको तोड़ने के बाद ये वर्ण दे देता है, और वर्ण निरर्थक होता है। कैसा होता है? निरर्थक होता है। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और ये अर्थ देता है, ये अर्थ दे देता है, अनेक अर्थ दे देता है। इसीलिए ये कहलाएगा अक्षर, और यही कहलाएगा वर्ण। वर्ण निरर्थक होता है। वर्ण की कोई भी मतलब पूरे जितने भी वर्ण होते हैं ये सभी अपना अर्थ नहीं देते हैं, इस कारण इन्हें हमने वर्ण बोल दिया और इन्हें क्या बोल दिया? अक्षर बोल दिया। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। वर्ण, वर्ण से बन रहा है अक्षर, अक्षर से बन रहा है शब्द, और शब्द, यही शब्द क्या कहलाया है? पद कहलाया। क्या कहलाया? पद कहलाया ये। ठीक है, हम हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिंदी के शब्द जितने भी हैं उनके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण हम कितने भागों में कर सकते हैं? 4 भागों में करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कौन सा? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इसका व्याकरण कैसा होता है, इसका रूप कैसा होता है, और इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला शब्द है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तो हम तत्सम शब्द के बारे में अगर जानें तो वे शब्द जो संस्कृत से आए। कहाँ से आए? संस्कृत से आए, और आज भी जो के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं हिंदी भाषा में। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोल देंगे? तत्सम शब्द। अर्थात वे शब्द, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, और तत् का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? तत्सम शब्द बोल देंगे। ठीक है, दूसरा है तद्भव शब्द। कौन सा है? तद्भव शब्द। तद्भव मतलब क्या? तद्भव वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन कुछ विकृतियों के कारण, कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है, गांव देहात से गुजरने के कारण इन शब्दों में परिवर्तन आ गया। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या बोल देंगे? तद्भव शब्द बोल देंगे। तो तत् प्लस भव 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे निर्मित, उससे। तत् का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है निर्मित। उससे निर्मित अर्थात संस्कृत से निर्मित शब्द कहलाएंगे। ठीक है, संस्कृत से आए और हिंदी में परिवर्तित। अब इनके में अगर उदाहरण की बात करूँ तत्सम की, तो तत्सम शब्द हो गया अग्नि, वायु, प्रकाश, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द। लेकिन यही अग्नि बन गई आँख, वायु बन गई हवा, प्रकाश बन गया उजाला, तो यही शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। समझ में आ रही चीज़ है? बिल्कुल बारीकी से समझना इस चीज़ को। अगर ये सिनॉप्सिस अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आगे जो इसका विवरण है उसमें ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ओके, चलिए इसका अगला पार्ट है देशज शब्द। वे शब्द जो देश में ही जन्मे। देशज, देश के पीछे लगा हुआ है ज का अर्थ होता है जन्म देने वाला। कहाँ जन्मा? देश में जन्मा, क्षेत्रीय प्रभाव से में। ठीक है, अपने गांव देहात से निर्मित शब्द। ठीक है, जो प्रयोग में लाए गए, जिसका डिक्शनरी में कोई योगदान नहीं था, लेकिन हम कोई सा शब्द बना लिए और उसका यूज़ कर रहे हैं और सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, तो वही शब्द क्या बन गया? आगे चल के शब्द बन गया। और उसी शब्द को हम क्या बोल देते हैं? देशज शब्द बोल देते हैं, देश में जन्मा हुआ। ठीक है, विदेशज शब्द बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता है।
अब देशज शब्द की अगर मैं बात करूँ तो जैसे लोटा, लोटा कोई शब्द नहीं था लेकिन हमने बना लिया। टांग, पगड़ी, ठाट, ढीठ, चारपाई, ठीक है, तो ये कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। खटिया, ये कोई शब्द नहीं होता है, ये इसको हमने बनाया, तो यही शब्द क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है विदेशज शब्द। विदेशज मतलब जो विदेश में जन्मा हुआ लेकिन हमारे भारत में उसको अपना लिया हमने। आप लोगों को पता होगा प्राचीन समय में अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, पुर्तगाली, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे विदेशी देश हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमारे ऊपर राजपाट किया। तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो हमारे यहाँ पर बोली जाती थी और उसी लैंग्वेज को हमने अपना लिया, उसी भाषा को हमने क्या करा, अपना लिया। तो यही हमारे देश में फिर भाषा का रूप ले लिया, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला, विदेशज शब्द बोल दिया। क्या बोल दिया, विदेशज शब्द कहलाए, ठीक है। अगला आता है संकरण शब्द। कौन सा है, संकरण। संकरण का सीधा अर्थ होता है जुड़ा हुआ या योग से बना हुआ, ठीक है। एक शब्द दूसरे शब्द, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के जो शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, संकरण शब्द बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संकरण शब्द बोल देते हैं, ठीक है। क्या है संकरण शब्द, तो हम कहेंगे स्पेशल दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बना उसी को हम बोल देंगे संकरण शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, एक है रेल और दूसरा है गाड़ी, तो रेल जो है ये अंग्रेजी वर्ड हो गया और गाड़ी जो है ये संस्कृत का शब्द हो गया। संस्कृत या हिंदी को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जेल खाना, तो जेल अंग्रेजी शब्द और खाना कैसा है, फारसी शब्द हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं, ठीक है। हवालदार, ठीक है, हवाला देने वाला, दार, दार का मतलब चौकीदार, चौकीदार मतलब द्वारपाल, ये संस्कृत, दार का मतलब होता है संस्कृत का शब्द और हवाला जो होता है ये अरबी का शब्द होता है, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। ये इतने सारे शब्द पढ़े अपन ने, किसके अंतर्गत, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, ठीक है। अगला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के। कितने, तीन प्रकार के शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या, जो जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उसी को हम बोल देंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के कभी भी सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। क्या नहीं कर सकते, सार्थक खंड, इसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। अगर टुकड़े कर दे तो इसके ये अपने अर्थ खो देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, चावल, क्या लिख दिया, चावल लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, चावल, क्या लिखा, चावल। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया चावल, ठीक है, ये चावल शब्द मैंने लिखा। अब इसको अलग करो, चा को अलग कर दो और वल को अलग कर दो, तो वल का कोई अर्थ नहीं रह जाता, चा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ चाव और यहाँ पर लिख दूँ मैं ल, तो क्या इसका अर्थ बच जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं बच जाता। अर्थात ये शब्द कैसे हैं, निरर्थक शब्द है। कैसे शब्द है, निरर्थक शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मुँह, क्या लिख दिया मैंने, मुँह, क्या लिख दिया, मुँह, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर कान, क्या लिख दिया मैंने, कान, तो कान के टुकड़े करूँ तो क्या इसका अर्थ बच जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया नाक, क्या इसका कोई अर्थ है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया मकान, क्या लिख दिया मैंने, मकान, ठीक है। क्या इसको मैं अलग करूँ तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा, मका, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर मका और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, न, ठीक है। तो ये कोई अर्थ नहीं दे रहा, और अर्थ भी अगर देगा तो अपना जो मेन जो अर्थ होता है उस अर्थ को ये क्या करते हैं, खो देते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं रूढ़ शब्द बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रूढ़ शब्द बोल देते हैं, ओके। अगला है यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, ठीक है। क्या कहलाता है ये, मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो है, यौगिक शब्द जो है ये तीन शब्दों से ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ यौगिक शब्द की, ठीक है, यौगिक शब्द कितने किन 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 से बनाया जा सकता है, यौगिक शब्द कैसे बनते हैं। यौगिक शब्द एक तो संधि विधि से बनता है, ठीक है, एक समास विधि से बनता है,
किससे बनता है? समास विधि से बनता है, ठीक है। उपसर्ग विधि से बनता है, किससे बनता है? उपसर्ग विधि से। और प्रत्यय विधि से बनता है, किससे बनता है? प्रत्यय विधि से बनता है यौगिक शब्द। कैसे शब्द है ये? यौगिक। यौगिक का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? उदाहरण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उदाहरण इनके देखते चलो एक एक। संधि। संधि मतलब हिम धन आलय। मैंने क्या कहा? हिम धन आलय। मैंने क्या कहा? हिम धन आलय। ये क्या बन गया? एक नया शब्द बनेगा ये, हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय। तो ये किस विधि से बना? संधि विधि से बना। समास कैसा? राजा का पुत्र। ये किस विधि से नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। क्या बन गया ये? राजपुत्र बन गया ये। किस विधि से बना? ये किस विधि से बना ये? तो ये समास विधि से बना। वि धन ज्ञान। नया शब्द क्या बना? विज्ञान। क्या बना? विज्ञान। क्या बना? विज्ञान। उपसर्ग विधि से बना ये, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? ये किस विधि से बने? उपसर्ग विधि से बन गया ये, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सूझबूझ से पढ़ोगे तो ये इजीली आपका बनेगा। समाज। समाज क्या है? समाज में एक प्रत्यय जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। ये किस विधि से बन गया? तो ये प्रत्यय विधि से बन गया, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। कैसे शब्द है ये? योग रूढ़। योग रूढ़ का क्या अर्थ है? ये योग, ये शब्द तो यौगिक जैसे दिखाई देते किंतु अर्थ रूढ़ जैसे देते हैं, विशेष अर्थ देने वाले। कैसे? विशेष अर्थ देने, जैसे पीताम्बरधारी, पीले अंबर धारण करने वाला पीताम्बरधारी कहलाता है, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? पीताम्बरधारी। ये कैसे शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आएंगे ना, ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्द बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये कितने प्रकार के? तो अपन ने देखे इसके बारे में 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये यौगिक शब्द किन किन से बनता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। 4 विधि से बना सकते हैं। ये किसके अंतर्गत देखा अपन ने? रचना या बनावट के आधार पर। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। आप लोग घबराए नहीं, ये जो मैंने इसके बाद का जो मैटर है ये आप लोग सोच रहे होंगे ये सर ने पूरा पहले ही पेज में ख़त्म करवा दिया। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें बाद में लिखी है वो पहले ही मैंने आप लोगों को समझा दी, तो सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ को समझना है ध्यान से, ओके, ठीक है। चलिए अब देख रहे अपन क्या? अपन देख रहे अब अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? ये भी है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है एकार्थक शब्द। कौन सा? एकार्थक शब्द, जो सिर्फ एक अर्थ दे। कैसा? कैसा अर्थ दे? सिर्फ एक अर्थ दे, जिसके समान कोई अर्थ स्पेशल ना निकले। जैसे कि मैंने बोल दिया मार्च, तो मार्च के समान कोई दूसरा होता है क्या? नहीं होता है। मैंने बोल दिया फरवरी, फरवरी के समान कोई और नहीं हो सकता। मैंने बोल दिया ताजमहल, तो ताजमहल के समान और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये शब्द कैसे कहलाएंगे? एकार्थी शब्द कहलाएंगे, ओके। उसके बाद बारी आती है किसकी? अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, तो उसी को हम बोल देंगे अनेकार्थी। जैसे मैंने बोल दिया पट, मैंने क्या बोल दिया? पट, तो पट का अर्थ होता है दरवाज़ा होता है, पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, और पट का अर्थ मारना भी होता है, एक मतलब मारने की क्रिया भी होती है, ठीक है। मैंने बोल दिया अंबर, तो अंबर का अर्थ बादल भी हो गया, अंबर का अर्थ कपड़ा भी हो गया। मैंने बोल दिया मंगल, तो मंगल का अर्थ भिखारी भी हो गया, और मंगल का अर्थ हो गया वानर भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है जिसमें अनेकार्थी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समानार्थक शब्द। समानार्थक का सीधा अर्थ है पर्यायवाची से, और विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द से, ठीक है। इनको बारे में समझना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब अगला आता है इम्पोर्टेंट, समश्रुति या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी
या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान दिखाई देते हैं, सुनने में तो समान पड़ते हैं, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया, यहाँ पर देखना आप जरा, मैंने यहाँ पर शब्द लिया, मैंने शब्द क्या लिया, मैंने शब्द ये लिया, यहाँ पर मैंने कहा जरा, क्या लिखा, एक मिनट, मैंने यहाँ पर शब्द लिया, क्या शब्द लिया मैंने कहा जरा, मैंने लिखा ज़रा, और एक दूसरा शब्द है ज़रा, ठीक है। एक शब्द के नीचे सब मैंने हल्का सा यहाँ पर नुक्ता लगा दिया, ठीक है। ये ज़रा और ये ज़रा सुनने में समान है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये ज़रा का अर्थ निकलता है थोड़ा, क्या निकलता है, थोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे ये थोड़ा वाला ये है, लेकिन ये नहीं है। ये वाला जो है ये वृद्ध के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वृद्ध या बुढ़ापे के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, बुढ़ापे के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, बुढ़ापे या वृद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है क्षति, क्या होता है, क्षति, और एक शब्द होता है क्षिति, ठीक है। तो ये क्षति का अर्थ होता है हानि, और ये क्षति का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग इनके अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में समान है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं, क्या करते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द बोल देंगे। अर्थ के आधार पर कितने देखे अपन ने, 5। एकार्थक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द या समरूपी या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अगले बात करेंगे हम व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। कौन कौन सा, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी शब्द क्या, वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे को हम बोल देंगे अविकारी। किस किस के आधार पर, लिंग, वचन, काल व कारक, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। लिंग, वचन, काल, कारक, हिंदी का पूरा सीरीज़ ख़त्म करूँगा और साइंस का भी पूरा सीरीज़ ख़त्म करूँगा, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। और ये हिंदी का पूरा टॉपिक मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते अपन। उत्पत्ति स्त्रोत के बारे में अपन ने अभी देखा, ठीक है। स्त्रोत या इतिहास के आधार पर 5 भागों में बांटा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम अर्थात उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ में आई बात। तत्सम शब्द को कैसे याद रखोगे, मैंने यहाँ पर एक नोट लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते। प्रायः संयुक्त व्यंजन प्रयोग जिस शब्द में होता है, संयुक्त व्यंजन मतलब 2 जुड़े हुए व्यंजन ज़्यादातर शब्द में जहाँ पर आते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। जैसे यहाँ पर प्रथम प के साथ र आ गया, आम्र म के साथ र आ गया, अक्षी है ना, तो क के साथ श आ गया, हस्ती स के साथ त आ गया, उष्ट है ना। तो ये शब्द इत्यादि जो बोलने में कठिन सुनाई देते हैं, वे शब्द जो बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, तत्सम। अग्नि, वायु, प्रकाश, सूर्य है ना, पुत्र इत्यादि। डन। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस भव अर्थात उससे होने अथवा संस्कृत के शब्द से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण
आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आग अग्नि से बना, हवा वायु से बना, पुत्र से बना, सूरज सूर्य से बना। ठीक है, चलिए अगला है देशज शब्द या देशी शब्द। देशज शब्द देश में जन्मा शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए देशज शब्द कहलाए या देशी शब्द कहलाए। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। ठीक है, ये वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो मैं समझा दिया वही चीज़ें लिखी हुई है। ओके, नोट डाउन करना आप कर सकते हो उसको आराम से रोक के। ठीक है, विदेशज शब्द, विदेशज विदेश में जन्मा शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, अर्थात आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषा से आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। उर्दू शब्द, फारसी, अरबी, है ना, अंग्रेजी के शब्द हो गए, डॉक्टर हो गया, जैसे कौन कौन से ये यहाँ पर लिखा, ऑफिसर, लालटेन, हॉस्पिटल, कैप्टन, कप्तान बन गया। ये कौन कौन से शब्द क्या बने वो सारी चीज़ें के बारे में विवरण दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है संकरण शब्द। इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत, है ना, छायादार, छाया शब्द के साथ संस्कृत का, दार शब्द के साथ फारसी, क्या बन गया, छायादार। पान, दान, पान कैसा शब्द हिंदी और दान कैसा शब्द फारसी, क्या बन गया, पानदान। रेलगाड़ी, ठीक है, रेल का कौन सा शब्द अंग्रेजी का और गाड़ी कैसा संस्कृत का, रेलगाड़ी बन गई। शील अंग्रेजी और बंद फारसी, सीलबंद। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगली बात करेंगे हम रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार का। पहला है रूढ़ शब्द, इसके बारे में हमने देख चुके पहले। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पर देखो, चावल शब्द का हम खंड करेंगे तो ये अर्थ खो देते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, घोड़ा, मुंह, दीन, इनको तोड़ने पे ये अर्थ खो देंगे। ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द की रचना चार प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उदाहरण भी ये मैंने आपको बता चुका हूँ ये वाले। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं जो सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बरधारी, पीले वस्त्र धारण करने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला। लंबोदर, लंबी है जिसका उदर, गणेश जी। दशानंद, मैंने दशानंद कहा तो आपको आपके मन में फोटो बन गई होगी रावण की। नीलकंठ, जैसे मैंने नीलकंठ बना तो आपका शिव जी का नीले कंठ की फोटो बन गए होंगे। गिरधारी मतलब पहाड़ को उठाए हुए श्री कृष्ण नज़र में आ रहे होंगे। लाल फीता शाही, लाल फीता लगा हुआ पुलिस वाला नज़र आ रहा है। चारपाई मैंने बोला तो खटिया नज़र आ रही होगी। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये इसी के बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, अर्थ के आधार पर देख रहे हैं आप। अर्थ के आधार पर शब्द पांच प्रकार के। एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द, जिस शब्द का केवल एक अर्थ निकले उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे, एकार्थक में आ जाएंगे। ठीक है, गंगा स्पेशल एक ही है, पटना एक ही है, जर्मन एक ही है, राधा एक ही है। ठीक है, राधा एक हो सकती है। ठीक है, राधा हमने ये किसी नॉर्मल लड़की का नाम नहीं, राधा वो जो विष पी थी। ठीक है, मार्च, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, आकाश, बादल, कपड़ा, कपास, इत्र। ठीक है, समानार्थिक शब्द, समान अर्थ देने वाला, पर्यायवाची। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। नीर, पयो, नीर पानी, पयो वारी, तोय, सलील, ललील। ठीक है, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, एकार्थक शब्द के अंतर्गत। ओके, उसके बाद बारी आती है किसकी, विपरीतार्थक या विलोम शब्द की। वे शब्द जो
विपरीत अर्थ देते हैं क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दिन का रात, लाभ का हानि, माता का पिता, आकाश का पाताल। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द उच्चारण में एक जैसे हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क्षति हानि, क्षिति हानि, पृथ्वी। जरा वृद्धावस्था, जरा तनिक थोड़ा। ठीक है, तनिक का अर्थ होता है जरा। ठीक है, रूप या प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा, विकारी और अविकारी। ठीक है, जिसे लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तित या हस्तांतरित किया जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। मैंने सामान्य भाषा में बताया था, परिवर्तित किया जाए, हस्तांतरण का मतलब होता है परिवर्तित करना। लड़का, लड़का एक वचन है, बहुवचन भी हो सकता है। अभी लड़का अभी गया तो समय को भी बता रहा है कि अभी गया। ठीक है, ये वचन को भी बता रहा है, लिंग को भी बता रहा है, शेर, अच्छा। ठीक है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी शब्द। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल मूल रूप में होता है, लिंग, वचन व काल कारक के आधार पर उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकते, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, अविकारी शब्द। आज, आज का कोई बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए, इधर, उधर, किंतु, परंतु इत्यादि। ठीक है, तो ये था आज हमारा हिंदी का वीडियो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।